मसीह में सभी को सलाम। ये इनके कानाची हैं, ये इन्हें नहला रहे हैं, कोई इन्हें इस सर्दी में गर्म कपड़े पहना रखे हैं और इन्हें सब कुछ करते हैं। इन्हें हीरे जवाहरात, इन्हें ज्वेलरी भी पहनाई जाती है, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और सर्दियों में इनके नजदीक आग को भी लगा रखा है कि इन्हें गर्माहट पहुंचती रहे और इन्हें खाने के लिए सब कुछ दिया जाता है। और इनकी ये आस्था है कि ये ऐसे करके परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, अपने इस ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। लेकिन मैं कहूंगी ये आस्था नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक दिमागी बीमारी है और इन्हें जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कभी भी खिलौनों में नहीं रहते हैं, बेजान चीजों में नहीं रहते हैं। परमेश्वर अगर किसी चीज में रहते हैं तो किसी जान के अंदर रहते हैं, किसी ऐसी चीज के अंदर जो कि एक जान रखता है। और परमेश्वर ने कहा तुम मेरे मंदिर हो और मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं, मैं तुम्हारे अंदर निवास करता हूं। तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आपके ईश्वर ने क्या आपको ये नहीं सिखाया, ये नहीं बताया कि सही क्या है और गलत क्या है? क्या आपके ईश्वर ने आपको ये नहीं कहा कि ये सब करने से पहले तुम ऐसा करो कि बाहर से जाकर किसी यतीम बच्चे को ले आओ, किसी ऐसे बच्चे को ले आओ जो शायद अब इस वक्त भी ठंड में कहीं किसी प्लेटफॉर्म में गिरा होगा, कोई भी उसे गर्म कपड़ा पहनाने वाला नहीं है। तो तुम ऐसे बच्चे को लेके आओ, उसे बड़ा करो, उसे कुछ सिखाओ, उसके भविष्य को उज्जवल करो। इन मूर्तियों से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया? बाइबल इस बारे में क्या कहती है? मैथ्यू 25 के अंदर आप पढ़िएगा, 32 के अंदर लिखा है कि वह सब जातियां उसके सामने इकट्ठी होंगी और चरवाहा अपनी भेड़ों को क्या करेंगे और बकरियों को अलग करेंगे। भेड़ों को वो दाहिने ओर खड़ा करेंगे और बकरियों को बाहिने ओर खड़ा करेंगे और उनका वो क्या करेंगे? न्याय करेंगे। बकरियां ये वही हैं जो चीजों को समझती नहीं हैं और जिनकी आस्था ऐसी मूर्तियों पर बनी रहती है, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर को कभी जान नहीं सकते हैं। दूसरी बात, प्रभु ऐसा कहते हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे घर में रहने के लिए ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तूने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझे वहां मिलने के लिए आए। तब धर्मी लोग ऐसा कहेंगे कि प्रभु हमने ऐसा कब किया? प्रभु कहेंगे जिसने भी किसी ऐसे शख्स से, अपने किसी भाई बहन से ऐसा सलूक किया उसने मेरे साथ ऐसा किया, और जिसने ऐसा सलूक नहीं किया उसने मेरे साथ भी ऐसा नहीं किया। जो ऊपर लिखा है ना कि दाहिने और बाहिने और कौन खड़ा होगा, ये क्यों खड़े होंगे? क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तुमने इन सभी बातों को पूरा किया, लेकिन तुम ना ही तो उस भूखे को रोटी देना पसंद करते हो, ना ही उसके नंगे बदन पर इस ठंड में कपड़ा देना पसंद करते हो, ना ही तुम उसको कोई दवा दिलवाना चाहते हो, कोई बीमार आपको नजर आ जाए। लेकिन आप ये सब पखंड करना पसंद करते हैं कि आप किसी गुड्डा गुड्डी को ले आते हैं और उन्हें अपने ईश्वर बना लेते हैं। कि पत्थर की मूर्तें ना ही तो कभी बोल सकती हैं, ना ही कभी सुन सकती हैं। ये खिलौने ना ही तो कभी चल सकते हैं, ना ही तो तुम्हारी अगुवाई कर सकते हैं, ना ही ये तुम्हारे लिए कुछ आगे बढ़कर तुम्हारे लिए दुआ कर सकते हैं, ना ही प्रार्थना कर सकते हैं, ना ही तुम्हारे लिए इंटरसेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद खिलौने हैं जिन्हें तुम खुद अपने हाथों से नचा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। इसलिए कृपया थोड़ी सी बुद्धि के साथ चलिए और इंसानियत के तौर पर ही इंसान को इंसान समझिए और बेजान को बेजान ही समझिए। गॉड ब्लेस यू।